कोई गदर मचा हुआ है। किताब लिखना कितना मुश्किल काम है, और किताब भी जो था हस्तलिखित होती थी, वो किताबें मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं या पंडुलिपि है, उसके अंदर आपको पूरा मैटर संभाल के रखना है। चलो गुरु महाराज के पास तो ये था कि उन्होंने लिखा, वो एक बहुत स्पेसिफिक चीज है, मतलब जैसे है ना कि यू नीड टू बी द हाईएस्ट स्कॉलर। जैसे मैंने उग्रदंती को डाला है, उसका एक छंद है, मतलब जैसे पहला वर्ड उसको मैटर कहते हैं, मुझे वो दैट इज वेरी वेरी हार्ड टू राइट। और वो जो है वो ये भी नहीं कह रहे कि मतलब जैसे कई तो है ना कि उन्होंने लिखा है कि हमें बाद में नीचे लिखा आता है कि नानक महल, तीसरा तो हमें पता है कि जैसे गुरु अमरदास ने लिखा, ये तो पोयम के अंदर कह रहे हैं कि मैं गुरु गोविंद सिंह, मैं मतलब ये वर मांगता हूँ, ये करता हूँ। तो कोई भाई सिख पागल है कि उसको संभाल के रखेंगे? ये 1900 तक संभाल के रखा, जब पहली बार कान सिंह नाभा ने कहा नहीं नहीं ये नहीं, ये तो किसी वो उसने लिख दिया होगा ग्रंथी पटना साहब के, ये गुरु महाराज कोई ग्रंथ, कोई पटना साहब का ग्रंथी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम में लिख देगा। और ये बात तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात तो गुरु उस टाइम से आ रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये केसर सिंह छिब्बड़ ने लिखी है। और केसर सिंह छिब्बड़ वो है जो गुरु महाराज के रेटिन्यू में है, और जो ये जो क्या कहते हैं गुरुओं की जो वाइफ थी उनके साथ कांटेक्ट में है, जिसने पहली बेसिकली हिस्ट्री लिखी है ये 10 पास नहीं का। तो अगर ऑफ कोर्स उसका कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट इससे ज्यादा आई डोंट नो कि आप उस टाइम पीरियड में इससे ज्यादा क्या ऑथेंटिसिटी ढूंढ सकते हो। मतलब एज ए मैं हिस्टोरियन बात, मतलब जो हिस्ट्री के हिसाब से व्हाट यू वांट, यू बेसिकली वांट मैन्युस्क्रिप्ट, जो वो बात भी करे। अच्छा, उसके अंदर जो बार बार है ना, उग्रदंती के अंदर भी बात है, वो बार बार कह रहे हैं मुगलों का नाश हो जाए, तुर्कों का नाश हो जाए। और मैंने जैसे बताया कि क्या कहते हैं 1738 में आगे नादिर शाह, और उसके बाद तो अब्दालियों ने जुल्म करना शुरू कर दिया। अगर ये 1730 से पहले का लिखा हुआ, बाद का लिखा हुआ होता, तो इसके अंदर सारा आना चाहिए था अफगानियों को हम शिकस्त कर दें, हम ये फारसियों को शिकस्त कर दें। वो मुगलों के पीछे क्यों पड़े हुए? मुगल तो बेसिकली गुरु महाराज की डेथ के बाद ये मराठे भी आ गए, नादिर से, वो तो बेचारे बन गए भाई, उनके पास कुछ नहीं होता था। ये तो जो बैठे होते थे दिल्ली में, ये तो इनकी एक कोठी सी होती थी, ये तो बिल्कुल मरियल थे। वो क्यों, जिसने भी लिखा होगा वो क्यों कह रहा होगा भाई मुगलों का नाश कर दो? वो तो कहता है अफगानियों का नाश कर दो। तो आप देखो हिस्ट्री, डज इट मैच विद द टाइम, डज इट मैच विद गुरु महाराज स्टाइल, डज इट मैच हाउ इट हैज बीन प्रिजर्व्ड? एंड इफ यू टेक, आई डोंट थिंक हाउ कैन यू फाइंड एनीथिंग मोर क्रेडिबल। बट बेसिकली अगर आप उसको पढ़ें और वो इतना क्लियर है, मतलब जैसे गुरुमुखी ब्रज के अंदर लिखा हुआ है, वो सारा का सारा सिंह सभा का जो प्रोपेगेंडा है, जो इन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ है और लोगों को झूठ फैलाया हुआ है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब ये तो है ना, कोई अब जैसे गुरु ग्रंथ साहब है 1430 पन्ने, उसके अंदर इतने सारे ऑथर हैं। जो दशम ग्रंथ है वो है क्या कहते हैं 1428 पन्ने, उसके अंदर अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है गुरु महाराज ने, और वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात भी कर रहे हैं। कभी वो पुराणों की बात कर रहे हैं, कभी वो युद्ध विद्या की बात कर रहे हैं, कभी फारसी में लिख रहे हैं। जो ये उग्रदंती है तो 40-50 वाणी की है, वो पूरे उनको और एक भाषा में लिखा हुआ है जो हमें समझ आ रहा है, और वो शुरू ऐसे करते हैं और बार बार कहते हैं मैं गुरु गोविंद सिंह लिख रहा हूँ। अब बताओ इसके अंदर ये क्या करवाना चाहते हैं? उसको पढ़ लीजिए, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा कि गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। और जो ये गुरुद्वारों से बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल इन्होंने उल्ट बना दी है, इन्होंने पता नहीं क्या इंटरप्रेट कर दी है। मतलब ये जो है ये गुरु के दुखी हैं, ये जो गुरुद्वारे वाले हैं। जी बिल्कुल सही आपने बोला अपनी, जी बिल्कुल। अभी और कोई बात भाई रखना चाहता है? जहाँ पुनीत जी से कोई सवाल, कोई बात करना चाहता है, बोल सकते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। मेरी एक मित्र है मनरीत कौर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर है दिल्ली में, अमृतसर की रहने वाली। उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो ओरिजिनल है उस पे माँ अम्बा और महादेव जी की तस्वीर बनी हुई है। ये क्या कितना सच है? नहीं आप भाई, आप कैसे देखिए, एक जो अब जैसे इसके भी वर्जन थे रिसेंशन, सो पहले जो बाणी कट, यार ये ना हर चीज से हिस्ट्री में बन जाता है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बट आई होप आई एम नॉट हाईजैकिंग योर अदर डिस्कशन टॉपिक। सो एक बेसिकली जो पहली है वो गुरु अमरदास ने पोथियां लिखनी शुरू कर दी थी, उसको कहते हैं गोविंदवाल पोथी। उसके बाद जब गुरु अर्जन देव जी भी गए, अब उनको ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि उस गोविंदवाल पोथी को मोहन पोथी भी कहते हैं। मोहन पोथी क्यों? क्योंकि गुरु अमरदास जी का बेटा था मोहन। तो जो गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ बनाना था, वो उसके पास गए गोविंदवाल साहब, और उस प्रार्थना की गुरु होते हुए भी कि हमें अपनी पोथियां दे दो। तो उन्होंने प्रार्थना की गुरुगद्दी पे बैठे हुए भी, तो उनको पोथियां मिली।
उसके बाद एक बेसिकली रिसेंशन था, उसको कहते हैं करतारपुर पोथी, और वो भी गुरुओं के कब्जे में नहीं था, वो भी एक राइवल घर के कब्जे में था जो सोडी है करतारपुर के, वो हमारे मतलब जो हमारे गुरुओं के पास नहीं था। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने मांगी कि हमें पोथी दे दो, तो वो जो करतारपुर वाले राइवल वाले घर थे वो कहते अगर तू असली गुरु है तो अपने आप बना ले, तू हमसे क्यों मांग रहा है। फिर गुरु महाराज जी ने वो जो करतारपुर पोथी है ऑलमोस्ट वो, और उसके अंदर 5% जो है वो गुरु तेग बहादुर की बाणी डाल दी अपने फादर साहब की, एंड दैट बेसिकली बिकेम श्री गुरु ग्रंथ साहब। और इसके अंदर एक दो राइवल है कि जैसे एक बन्नो पोथी है जो कहते हैं उनका गुरसिख था, वो क्या कहते अपना वो एक जिल्द चढ़ाने गया तो उसने साइड कर लिया, उसमें 2-3 जगह फर्क है। एक है, एक आज से 20-25 साल पहले एक बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, उसका नाम है आद मैन्युस्क्रिप्ट 1245, वो किसी को हिस्ट्री में मिल गई, और उसको 2 बंदों ने लिखा, एक था प्यार सिंह, उसने बहुत कमाल की किताब लिखी आद गुरु ग्रंथ साहब, और उसको पता नहीं एसजीपीसी वालों ने इतना प्रताड़ित किया, उसको तनखैया कह दिया, उसे पोछे लगवा दिए, उसने कह दिया, उसने कहा मेरी गलती तो बता दो, कोई गलती नहीं बताई, उन्होंने इसकी किताब ऑफ कर दी। बट अगर आप पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी जाएं, और ये इंटरनेट का फायदा है कि आज मैं भी बोल सकता हूँ, आपको वो मिल जाएगा। और एक अपना था पशोरा सिंह, जो मैं मैकलॉड कहता रहता हूँ ना, जो सिख जगत का सबसे बड़ा हिस्टोरियन है, जिसने बेसिकली एक सिखिज्म एज अ सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी लेवल पीएचडी लेवल सब्जेक्ट बनाया, नहीं तो ये तो इंट्रोडक्टरी कोर्स होता था, इसको ओपन किया एक गोरा नाम था ह्यू मैकलॉड, WH मैकलॉड। तो वो जो था मैकलॉड का स्टूडेंट था पशोरा सिंह, उसने एक किया, उसके ऊपर भी इन्होंने इतना परेशान किया कि तू भाई ये क्या लिख रहा है। बट एनीवेज देयर आर डिफरेंट वर्जन्स। और पहले जो था, आप जो ये कह रहे हो ना कि किसी ने क्या किया, आप कोई भी दशम ग्रंथ लो, कोई पुराना गुरु ग्रंथ साहब लो ना, मैं यही बता रहा हूँ, इट वॉज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। कि कोई जो होता था कि किसी को फोटोएं बनानी है, कि मतलब जैसे है किसी को वो जेल चढ़वानी है, किसी को आपको स्पेशल बंदा लेना है जो लिख सके उसको, और कोई कॉपी तो है नहीं। आप बताइए, अगर मैं आपको एक कॉपी भी दूं, नोटबुक भी बनाऊं, आपने अपने स्कूल के टाइम में कोई वो बनाया होगा, फाइल बनाई होगी, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर आपने क्रॉस ना मारा हो। ये तो ग्रंथ साहब है, इसके अंदर क्रॉस नहीं लग सकता, और ये 1430 पन्ने हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ आर्टिस्ट। तो जो भी होते थे ना उस टाइम, वो बेसिकली क्या करते थे, उसके ऊपर लिखा भी होता था कि ये इस बंदे ने स्पॉन्सर किया, ये इस आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई, ये इस बंदे ने क्या कहते अपना जो है ये अपने हाथ से लिखा, जो स्क्राइब था। और उसके एंड में जो उनकी श्रद्धा होती थी, कभी वो स्वास्तिक का साइन लगा देते थे, कभी किसी का साइन लगा देते थे, अपना अपना होता था। जैसे कश्मीरी जो होते थे, वो कभी ग्रंथ साहब से पहले कश्यप ऋषि का साइन बना देते थे। जैसे कई हैं जो सूर्यवंशी हैं कि गुरु महाराज ने कहा हम सूर्यवंशी हैं, हम लवोर किसकी औलाद हैं, तो कई वो अपना जो है वाल्मीकि और उनके लव कुश की फोटो लगा देते थे। ये तो जो उस टाइम का वो होता था ना, क्या कहते हैं अपना, जो उसको स्पॉन्सर करता था उसकी श्रद्धा भी होती थी। ये तो आए थोड़े कि चलो भाई बटन दबाया, प्रिंटिंग प्रेस से निकला, ये लो इतने पैसे की खरीद लो। ये बहुत सीरियस काम होता था, मतलब, और बहुत एक्सपेंसिव और केयरफुल काम होता था। आज से अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चलो अब ये बात होगी ना, आज तो आप बिजली के बिना सोच सकते हो, ये बिजली अंग्रेज लेके आया। जब ये प्रिंटिंग प्रेस आई, ये मतलब 1900 से थोड़ा सा पहले आया है, ये क्या कहते हैं, ये बिजली आना। और आपको मैं एक और बड़ी मजेदार बताता हूँ, ये SGPC गुरुद्वारे वाले जो थे ना, ये सिंह सभा वाले, इन्होंने तब भी पिट स्यापा डाला। ये कहते हैं कि हम बिजली नहीं आने देंगे हरमंदिर साहब के अंदर, कि जो बिजली है ये कोई मलेच का है या ये बाहर की इंट्रूजन है। तो उसका मेरे ख्याल फतेह सिंह था, मेरे ख्याल कपूरथला का या फरीदकोट का, फतेह सिंह नाम था उसका, आप चेक कर लीजिए। उस टाइम का जो मेन राजा था, उसने कन्विंस किया। और मतलब जो भी थे ना, मतलब जो अकल वाले थे, वो सिंह सभा के हमेशा ऑपोजिट साइड थे। उस टाइम SGPC नहीं बनी थी, तो इनकी इतनी बदमाशी नहीं चलती थी, तो एंड में इनकी बात नहीं मानेगी। ये तो SGPC में कहते थे हम ये क्या कहते बिजली नहीं आने देंगे, मतलब इनकी ये अकल होती थी ना। मैं पुनीत जी, जो वंश जी ने सवाल पूछा, मैं अभी थोड़ी दिन पहले देख रहा था, वो ओरिजिनल वीड थी, मगर मैं वो मेरे को याद भूल गया। तो वो दर्शन करा रहे थे, आई थिंक करतारपुर वाली भीड़ थी वो, और वो वीडियो बना रहे थे, और उसके पीछे वहां पे जैसे लगा हुआ था स्वास्तिक और ओम का निशान बना हुआ था। तो ये, हाँ जी, ये तो आप जो बात कर रहे हैं, तो बहुत कॉमन चीज थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस टाइम मैं तो, आपने एक मेरी वीडियो है वो संजय दीक्षित जी के साथ की, वो अब्रामाइजेशन ऑफ सिक्खी, उसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट
जाता हूँ कि इन्होंने कैसे कहा। मतलब जो पहले था ये उस टाइम के अखबार में आ रहा था कि जैसे अब की दशम ग्रंथ भी होता था और गुरु ग्रंथ साहब, और ये पता है ये सिंह सभा वाले इतने बदमाश हैं, हरमंदर साहब के अंदर दशम ग्रंथ और वो होता था क्या कहते आद ग्रंथ होता था, और दशम ग्रंथ तो है ही बेसिकली पुराणों की पहाड़ी। इन सिंह सभा वालों ने कि भाई ये हम अंग्रेज के विक्टोरियन है, हम जो है अब्राहमिक है, हम हिंदू नहीं है, इन ये इतने पापी लोग हैं। आपको पता है इन्होंने हरमंदर साहब से खिड़की से उठा के दशम ग्रंथ नीचे फेंका। ये ऐसे गंदे लोग हैं और आप मुझे से कहते हो इनकी बात पे मैं इनको क्या कमेंट करूं। ये ऐसे क्या बोले इनके लिए, इन्होंने क्या क्या पाप नहीं किए होंगे। और पुनीत जी अगर वंशावली पढ़े तो वंशावली में, हाँ जी पुनीत जी अगर वंशावली पढ़े तो वंशावली में दोनों ग्रंथों को मिलाकर गुरु कहा गया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बेसिकली जो अब जैसे ये जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं अपना ये सरबत खालसा, इनको ये नहीं पता ये यहाँ पे कोई एक वो पता नहीं कोई वो क्या नाम है प्रभशंदर का पता नहीं कोई बदतमीज साहब वो आ गया, वो कोई अमेरिका में बैठा हुआ डेमोक्रेसी का और वो कह रहा हम सरबत खालसा कर देंगे, खालिस्तान में आएंगे। इन नलायकों को पता नहीं ये सरबत खाल महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में नहीं होता था सरबत खालसा, कोई गोरे के टाइम में नहीं होता था सरबत खालसा, और गुरुओं के टाइम में नहीं होता था सरबत खालसा। जो बेसिकली मैंने अभी बताया ना, जो बेसिकली गदर मचा हुआ था कि कोई पंजाब के अंदर अथॉरिटी नहीं थी, कोई आता था, कोई कत्ले गारत कर जाता था, कोई कौन कब्जा कर जाता था उस टाइम के अंदर कि भाई कैसे डिसाइड किया जाए कि सिख क्या करे, क्योंकि कोई महाराजा रणजीत सिंह भी नहीं था कि एक मिसल का लीडर हो गया जो था। तो उस टाइम जो होते थे जत्थे होते थे, तो उन जत्थों के जो लीडर होते थे ना, जो घोड़ों में कोई जंगलों में छुपा हुआ है, कोई कहाँ छुपा हुआ है, तो वो सिर्फ जत्थेदार आते थे, कोई सारी सिख संगत नहीं आ जाती थी। वो हरमंदर साहब आते थे, और हरमंदर साहब आते थे बैसाखी और दिवाली, जो आज ये कह रहे हैं ना कोई दिवाली नहीं है, कोई पता नहीं कोई बंदी छोड़ दिवस है, क्लियर लिखा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, एक दिवाली और एक बैसाखी। वहां पे ये सारे जत्थेदार आते थे और उस टाइम वहां पे गुरु ग्रंथ साहब का और दशम ग्रंथ दोनों का प्रकाश होता था, और वहां पे जो वो ये जत्थेदार डिसाइड कर लेते थे कि आगे कैसे लड़ना है, कि क्या चेंज हो रहा है, उसको सरबत खालसा कहते थे। और अब बताओ ये सारे जाहिलों ने क्या सरबत खालसा का रोला डाला हुआ है। सवाल पूछ सकता हूँ सर जी? नहीं पुष्पिंदर जी आप मत पूछिए, आप अपनी कथा कर लेते हैं और आपका अपना है, मैं आई डोंट वांट टू, मैं उसमें कथा में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हिस्टोरियन। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ सर जी, क्योंकि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में बात की, दशम ग्रंथ साहब जी। आपकी आवाज नहीं आ रही पुष्पिंदर जी। हाँ मैंने कहा उन्होंने आपसे मुझे हिस्ट्री से पूछिए कि उसकी रिलीजन के बारे में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम माय ओन। आपने खुद ही कहा ना सर जी, वेद और पुराण का है, आपने खुद कहा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी साल दशम ग्रंथ साहब के ऊपर अध्ययन किया है, बोल के पूछ रहा हूँ। कहा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, तो आपको मतलब देखिए, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, वेद और पुराण का सत्कार गुरु ग्रंथ साहब जी में किया हुआ है। उन्होंने कहा है हेलो पुष्पिंदर जी, उसकी विचारधारा करो, विचार करो। पुष्पिंदर जी चले गए, 2 मिनट असी चले गए। नहीं, क्योंकि आप शरारत कर रहे हो पुष्पिंदर जी, आप शरारत कर रहे हो, तो मीठी मीठी आवाज नहीं, जब आपको उन्होंने बोल दी 2 मिनट स्टॉप करो पुष्पिंदर जी, हजे क्वेश्चन आंसर ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पुनीत जी फिर चल गया, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। अरुण जी पुनीत जी फिर चल जाता गया। हूँ, मैं जाता हूँ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ पुष्पेंद्र भाई दी ना आवाज बहुत स्वीट है, स्वीट बात है, रख ना जा, मैं कॉम्प्लीमेंट तो दे दवा यार, पुष्पेंद्र भाई दी आवाज बहुत स्वीट है। 2 मिनट गुरु ना ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਅਰੁਣ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੁੱਪੀ ਰਹਿ ਲੋ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। Yeah, bhai, एक मिनट, calm down. Can we get back to the topic, please? No personal remarks. My request. अच्छा जी, डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। पंडित जी सर मैं एक छोटा सा सवाल, आप में से कोई सा भी आंसर दे दे। नहीं, डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे हैं, बाद में आप नीचे बैठ के पहले सुनिए, फिर बाद में आपके क्वेश्चनों के आंसर होंगे। थैंक यू।
हाँ कंटिन्यू कर डॉक्टर साहब पंडित जी कंटिन्यू कीजिए यार। नहीं डॉक्टर साहब मैं ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੋੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਛੇਤੀ ਫ੍ਰੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਡਿਬੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਧਰਮ he wants to discuss the dharmic aspect but Puneet wants to discuss the historical aspect and both of them one is philosophical aspect which is how life happens and historical aspect is what were the stories what happened so ਉਹ ਦੋਨੋਂ reconcile ਹੋਣੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ we need to give them space maybe at some point ਤਾਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ but this is not the space ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ derail ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ बैक ट्रैक कर लिया कि ठीक है ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ which is a good thing ਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ 10 ਮਿੰਟ if somebody can give me the link I can read it यार but ਮੈਨੂੰ I'm just so curious about this book ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪੋਰਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਸ਼ਰੋ ਗੂਰੀ ਵੀਰ ਡੀਪੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡੀਪੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ अनुराग भाई बोलो हेलो अनुराग भाई हाँ जी बोलो जो आपसे बात बोली थी ना कि पहले अपने पोरस भाई को और पुष्पेंद्र जी को कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये ऐसे यही आज मैंने डीपी डाली थी तो वही डीपी तो मैंने यहाँ पर लगाई है कि rumors don't scare me I know what the fuck I'm doing नहीं एक्चुअली honestly speaking ਹੁਣ ਡੀਪੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਡੀਪੀ ਵੇਖ ਲਿਓ नहीं और आई थिंक in my personal opinion किसी भी बंदे ਨੂੰ ठीक है see if you have trust in faith in yourself your own abilities your own way of conducting life ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਮਲੇਛ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ one should be absolutely confident that I can work things out with even them without me compromising on my principles without me compromising on my dharam I can still make things work and ਨਾ ਮੈਨੂੰ confidence ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ बिल्कुल होना भी चाहिए फिर ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਟ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਲੱਭੂਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨਮੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਭਾਲਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਓਏ ਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ अभिजीत जी ज्वाइन किया है अभिजीत जी हम एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ की बात कर रहे हैं उसका नाम है वंशावली उसको ट्रेडिशनल पंजाबी भाषा में या ट्रेडिशनल गुरुमुखी में बोलेंगे उसको बंसावली और ये लिखी गई है how are you first of all how are you सब I'm all right actually I'm all right I'm absolutely fine and happy दशहरा actually advance में चलो दशहरा हो ही गया happy दशहरा आपको हाँ आज तो आपकी पूजा भी थी ना दुर्गा पूजा भी थी तो of course मैंने actually कल ही कर ली थी तिथि के हिसाब से अच्छा तो आपको शुभ ये क्या है मलेश खालसा के बारे में कुछ बताइए हाँ वही बता रहा हूँ मैं हाँ तो मुझे भी आज ही ये आई ओपनर मिला है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक और इसके ऊपर जो लिखा गया है इस बुक में इतनी सही और प्रिसाइज फोरकास्ट की गई है और जो मैं जब अध्यात्म में पढ़ा हूँ तब से मेरा मन हमेशा से इस बात की ओर बहुत ही अट्रैक्टेड रहा है कि हाउ पीपल कैन क्लोज देयर आईज एंड they can see the future. They can see the future with such a clarity, right? They're able to write it.
सी इफ यू सी टुडे ना, आप अपने आसपास देखोगे ना, जो स्पिरिचुअलिटी में लोग होते हैं वो उनमें वो आप देखोगे कि वो अच्छे होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन जब उनको एक्सप्लेन करने को बोलो स्पिरिचुअलिटी तो वो नहीं बोल सकते हैं, वो अपनी सिद्धि को प्रकट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उनकी आप ये जो बुक की एक एक लाइन जो बोली है आज, इट्स रिटन इन पंजाबी सो यू वोंट बी एबल टू रीड इट, मैं उसको आपको अनुवाद करके बता सकता हूँ जो भी हिंदी में, लेकिन जो अभी ये एक एक लाइन इसकी इतनी पावरफुल है, इतनी रेलेवेंट है जो आज हो रहा है हमारे आसपास। और उस व्यक्ति का लाइक उस व्यक्ति की जो इसने ये लिखी है उसके तो मैं पैर धो पीऊं, उस व्यक्ति की क्लैरिटी देखो आप, एक एक लाइन। अभी ये जो उनका पोस्टर है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू हिंदी। तो उसमें लिखा है कि सोपी होने हैन बचन गुरु का सत है, सिक्खी उठी जाएगी परदेस, अजय उनका सिक्खी दी मत है। मतलब ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰੇ ਮਾरेंगे, ओके, प्रजा ਨੂੰ ਦੇਸਣ दुख, नगर देश उजाड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? हाँ, थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आ गया, राइट? हाँ, अभी ये बहुत आप 5 मिनट सुनेंगे ना तो आपका योर ईयर्स विल गेट यूज्ड टू व्हाट इज इट रिटन। एंड लिखा है ओना गुरु नाल ना कोई साख, हवाले धर्म राय दे, भावे नरक भावे स्वर्ग, फल पावणगे अपने कर्म दे। अच्छा, तुर्क राज का दा होसी नाश, तुर्क राज मतलब तुर्क, यू नो, तुर्क जो आए थे, टर्की। हाँ, नहीं टर्की नहीं, वो मुसलमान का, वो मुसलमान मुगल को बोलते थे, हाँ मुगल को। तुर्क राज का होसी नाश, यह इच्छा सतगुरुओं की, यानी कि सतगुरु की ये इच्छा है कि तुर्क राज का नाश हो जाए। ओह करनगे तुर्का नाल प्यार, मती असुरा की। जो एक ऐसी जनरेशन आएगी जो कि तुर्कों से प्यार करने लग जाएगी, प्यार करने लगेगी। मतलब जस्ट इमेजिन दिस। और मदी असुरों की मतलब भाई की मती असुरों जैसी हो जाएगी। ओके। हाँ, तो वी आर इनटू दैट स्टेज मैन। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ। और ये आगे लास्ट पैराग्राफ सुनेंगे आप, ये पहले लिखा हुआ है काफी इसकी अगर आप डेट सुनेंगे ना, जब ये डेट्स में लिखा गया है, ये अगर ये सच है, अगर ये पेज है और ये वहीं से है, ये मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी ओपन पर्सन भाई। मैं कोई मुझे बता दे तो मैं एकदम से मानता नहीं हूँ। आई वांट द एविडेंस, आई वांट टू सी इट, लेकिन और मैं इतना इन चीजों पे आई एम नॉट लाइक इनटू हिस्ट्री एंड एनीथिंग। तो कुछ लोगों का तो इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री, आई एम अ साइंस पर्सन, तो आई ऑलवेज लुक एट इट कि यार ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि बंदा इतना क्लियरली देख रहा है बंदा, और उन्होंने लिखा है जो एक एक शब्द मोती है यार। मतलब आई एम जस्ट थैंकफुल टू द गाइस। उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में भी लिखा है। यही मैं पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं भी आगे देखना चाहता हूँ आगे क्या लिखा है इससे, राइट? अनुराग जी बेसिकली इसमें उन्होंने अपने आने वाले सिखिज्म को। पोरस जी मुझे एक बात बताइए, ये लिखा किसने था, क्या नाम था उनका? जो आप लाइंस पढ़ रहे थे ना, जो चीजें लिखी हैं वो लोग यही कर रहे हैं एग्जैक्टली। आप देखो, वो खुद के गुरुओं के लिखे हुए सिद्धांतों को नहीं मान रहे, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो खुद के लिखे हुए गुरु ग्रंथ साहब की लाइनों को चेंज कर रहे हैं। वो आज की डेट में कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, उनके साथ वो भाईचारा मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें अनुरागी वही हो रही हैं जो गुरु साहिबान पहले ही बोल के गए थे। पोरस जी, मैं जरा अभिजीत जी की बात का जवाब दे दूं। ये मैं एक सेकंड, अभिजीत जी ने पूछा है कि ये किसने लिखा है। अभिजीत जी, ये जो बुक है ना, ये 1769 में लिखी गई थी, और इसको लिखने वाले थे सतीदास मतीदास के रिश्ते के भतीजे थे, भाई केसर सिंह छिब्बड़। और इन्होंने गुरुओं को दसम गुरु के दर्शन भी किए हुए हैं, मतलब। हेलो। और मैं आपको इसकी विकिपीडिया से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इसका जो गोविंद सिंह जी को देखा भी हुआ है और उनकी पत्नी की सेवाएं भी की हुई।
ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनकी जो डिस्क्रिप्शन तो है, फिर वो क्या होता है ना, फिर ऐसे ऐसे महान पुरुषों को ना ऊपरी ऊपरी मतलब परमात्मा खुद ही शक्ति देते हैं कि थोड़ा कुछ आगे के लिए लिख के जाओ, लोगों को बताओ। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि अनुराग ने जिस तरीके से बोला, एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। और मैंने भी यही तो बोला, एक पेज लगाया है डॉक्टर जी ने अपना जो अपनी डीपी का, और मैं तो पूरी बुक ढूंढ रहा हूँ अभी भाई। आई रियली वांट टू रीड इट, क्योंकि आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस बियॉन्ड, राइट? व्हाट इज द बुक नेम? इज वंशावली। वंशावली नामा दशा पातशाही का। हाँ जी, वंशावली। वंशावली, अच्छा। तो ये कहाँ, आप डॉक्टर साहब अगर आपको कहीं मिलता है तो बताइएगा। नहीं, बुक तो है लेकिन वो गुरमुखी लिपि में लिखी हुई है, पंजाबी में है। हाँ, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी तो किया जा सकता है। हाँ, इसको हिंदी में करना चाहिए। अभी मैं इसको डिजिटलाइज कर रहा हूँ। इसका प्रतिदिन एक श्लोक जो है वो मैं डिजिटलाइज कर रहा हूँ, जिसको सर्च करने से भी मिल जाए। काफी कुछ ऐसे श्लोक थे जो मैंने अपने अंकित करके रखे हुए थे, लेकिन वो पुराना डाटा व्हाइट वॉश हुआ है। तो अभी नहीं तो मैं एक एक श्लोक वो निकाल के लेके आता जो जो सुनने वाला था। बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा है हमारे लिए कि आने वाले वक्त के बारे में अगर हमको थोड़ा सा भी हिंट होना, तो हम लोग बहुत चीजें ओके कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा। और हो सकता है शायद इसलिए उन्होंने लिखा हो यार, है ना? अच्छा, अरे ये ड्रॉप हो गए। आई थिंक इसी अभिजीत, यू आर बैक राइट? अभिजीत, ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए लिखा हो उन्होंने कि हमें पता लग जाए पहले से, हम चेतन। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले के वक्त के लोग, भृगु संहिता आपने सुना होगा ना, भृगु संहिता। उसके पंजाब में ही पढ़े हुए हैं, वो होशियारपुर में। उसके होशियारपुर में, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, भृगु संहिता के कुछ पन्ने होशियारपुर में ही पढ़े। उसके कम से कम 1 से 10 लाख तक वो थे पन्ने। अच्छा अनुराग, मे बी यू हर्ड और नॉट, भृगु संहिता में आपको जाके सिर्फ अपना नाम, तारीख और गोत्र बोलना होता है, ठीक है? एज इट इज आपकी जिंदगी के बारे में पूरा बता देंगे वो लोग, पूरा। अगर वो पत्ते मिल गए तो ताड़ के पत्रों पे भृगु जी ने, ऋषि भृगु ने लिख के रखा था हर एक आदमी की कुंडली आज की दुनिया में। लेकिन उसको अंग्रेजों ने, मुगलों ने या अंग्रेजों ने, आई डोंट नो, जला वला दिया था काफी। नहीं अभिजीत जी, वो सॉरी, हाँ जी डॉक्टर जी आप बोल लो। नो आप बोलिए ना। बोलो। नहीं, मैं बस यही कहना चाहती थी कि उसमें भी एक्चुअली क्या होता है ना, पहले ये एक फैमिली के पास थी, उसके बाद जैसे आगे भाई वगैरह होते रहे, तो जो बड़े बड़े लोगों की थी वो एक फैमिली ने रख ली, जो थोड़े मीडियोकर टाइप के थे, जो प्रोडक्शंस, वो एक फैमिली ने रख ली। तो ऐसे हो गया है। अब वो काफी थोड़ी स्कैटर हो गई है, बट यस इट वाज ओरिजिनली इन होशियारपुर। अब शायद वो साउथ में भी जा चुके हैं कुछ उसके पत्ते, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, बट ये अब काफी स्कैटर हो गया है। और अनुराग ने जो अभी मेरे को बताया, वो तो इट वाज लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज अभी हो रहा है। अभिजीत जी, वो जो चीज है ना, मुझे नहीं पता अनुराग जी को इतना क्यों थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। अनुराग यू देयर। तो वो देखो, वो बड़ी नॉर्मल चीज होती थी, एटलीस्ट पंजाब साइड में तो बहुत नॉर्मल थी। आई एम श्योर वो रेस्ट ऑफ इंडिया में भी नॉर्मल होगी। यस, ये थोड़ा हमने पेपर में लिख दिया तो हमको अभी थोड़ा अचंबा लग रहा है, पर आपको दूर क्या जाना, अपने आप पुरोहित को ही देख लो। पुरोहित आते थे, वो बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते थे, हमको बताते थे कि ऐसा होगा। आटे में कौन से जो घर के पुरोहित होते थे, तो जो घर का पुरोहित होता था वो कहता था आटे में बैग में आटा मिलेगा, लिफाफे में आटा मिलेगा। हमको बड़ा अजीब लगता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कि वो कहता था कि बालों के तरह तरह के स्टाइल होंगे। वो तो है ही ना। मैं बताता हूँ मुझे क्यों अजीब लग रहा है। पता क्यों वो डिप्स? एक बंदे की भविष्यवाणी के लिए आप उसका जन्म ले लोगे, आप उसकी planets ले लोगे, आप उसका planetary position ले लोगे, you can go through all the stuff, but this guy is predicting the future as it is happening. हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये भारत के लिए बड़ी बात है। डिप्स, एक मिनट, भारत के लिए अच्छी बात है, बट बाबा वांगा का नाम सुना है आपने? नॉस्टरडम का। यस। हाँ, उन्होंने भी ये सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट, मुझे अभी जिस तरीके से अनुराग ने बोला, अगर ये सच है तो उसका मतलब उन्होंने बिल्कुल कट टू कट ईयरली वाइज लिखा होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। और अगर ऐसा है नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा तो जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी डॉक्टर साहब ने जो पहले पढ़ा ना, आपने नहीं सुना,
वो बोल रहे हैं जब गुरु ग्रंथ साहब वृद्ध अवस्था में आ जाएगा तो ये सब बातें होंगी। तो उन्होंने पूरी इसकी लाइव भी बताई हुई है, गुरु ग्रंथ साहब की लाइव भी बताई हुई है। तो ये उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये सब बताया हुआ है। और जो अभी क्या उम्र में है ये गुरु ग्रंथ साहब? अभी वृद्ध अवस्था में है जो। अच्छा, वृद्ध अवस्था में है ना, उनकी आयु वो निकल गई। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि सिख और मुस्लिम एक हो जाए, ऐसा लग रहा है? डेफिनेटली यही होगा। वो हो ही रहा है, बिकॉज वो हो रहा है। फ्रॉम द डे वन मैंने ये बुक 2014-15 में पढ़ी थी सबसे पहले, और दूसरी बार मैंने एक बार 16 में पढ़ी थी। तो जब मैंने सबसे पहले पढ़ा था ना, तो मैं मतलब इसको पढ़ा था सबसे पहली बार, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया था कि यार भाई ये क्या है कि मैंने ये क्या पढ़ लिया। तो जो उसके बाद की मेरी ऑब्जर्वेशन है या उस समय को मैंने पूर्व के सारे सिस्टम को जाना, तो सेम चीज हो रही है। और इसमें बार बार यही आपको बताया गया है कि वो आने वाले में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो असली अपने असल रूप में आ जाएंगे। शुरू में दाढ़ियां केश रखेंगे, वो रख रहे हैं, होता क्या है, सिख लोगों के बारे में अनुराग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। तो सिख तो कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू आए हैं ना, ऐसा कुछ है? आई डोंट नो, सॉरी। नहीं, इनके थ्रू नहीं आए। जो सिख है ये बेसिकली सनातन का ही पंथ है, और इसको गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सृजिया गया था। उससे पहले भी ये परंपरा थी। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर ये लोग उन लोगों के साथ मैच हो जाएंगे तो भाई ये उनके ही है ना। इसमें एक स्टोरी आती है, जब 6वें गुरु साहिब का युद्ध होता है, एक बाज के रिलेटेड युद्ध होता है। एक मिनट दिलगीर जी, आप हाँ। तो 6th गुरु का जब युद्ध होता है ना मुगलों के साथ, तो मुगलों के साथ युद्ध होने के उपरांत क्या होता है कि जो मुगल सैनिक मारे जाते हैं उनका दाह संस्कार ये कर देते हैं। तो जैसे कि आज हिंदू लोग कहते हैं कि इनको दफनाना नहीं, इनको जला दो, तो ये बहुत मतलब एक थियोलॉजी में समझे तो ये बहुत बड़ी गलती रहती है अगर किसी मुसलमान को जला दो तो। मैं उसका कारण भी बताऊंगा बाद में। तो जब गुरु साहिब को ये पता चलता है कि इन्होंने मुसलमानों को जला दिया, तो वो उन पर अपने सिखों को कहते हैं ये आपने क्या कर दिया। तो वो कहते क्या हो गया। वो कहते कि ये तो इनकी परंपरा है कि इनको दफनाया जाता है, आपने इनको दफनाया क्यों नहीं। अब ये पुनर्जन्म लेके हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु हरगोविंद राय थे, कौन से वाले गुरु? गुरु हरगोविंद नहीं, गुरु हरगोविंद जी थे। हाँ जी, 6वें पातशाह ही कह रहा हूँ ना मैं। तो गुरु हरगोविंद जी ने आगे कहा कि आपने ये गलत कर दिया, अब ये हमारे पंथ में जन्मेंगे, अब हमारे ये पंथ में जन्मेंगे, तो अगले जन्म में ये सिख पैदा होंगे। तो वो आज ये मुसलमान ही है जो पैदा हो रहे हैं, जड़ सिख है ना, बेसिकली ये मुसलमान ही है जो पैदा हो रहे हैं। और इसमें एक और चीज कहूंगा, मुसलमानों और जितने भी अब्राहिमिक रिलीजन है उसमें दफनाया इसीलिए जाता है क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो हमारे में भी वैष्णव समाज में दफनाया जाता है, हमारे जब शंकराचार्य जाते हैं तो मैं बताता हूँ। नहीं, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो वो मुसलमान इसलिए वो समाधि है, वो समाधि है। नहीं आप जी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं क्लियर करूंगा सारा। हिंदुओं का दफनाने वाला सिस्टम और उनके दफनाने वाले सिस्टम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, मैं बताता हूँ। अच्छा। सबसे पहले जो मुसलमान और जितने भी अब्राहिमिक रिलीजन है वो अपने मुर्दे को इसलिए दफनाते हैं ताकि उनको ये पता है कि क़यामत वाले दिन, जिसको क्रिश्चियनिटी में लास्ट जजमेंट डे कहते हैं, जब वो दिन आएगा तब सारी जो क्या कहते हैं उसको, कब्रें हैं, कब्रों में से शव निकलेंगे और वो अपने जजमेंट सुनेंगे अपनी अपनी जाकर। तो ये उनका कंसेप्ट है। वो उनको पक्का पता है कि एक बार फिर ये जीवित उठेंगे जब लास्ट जजमेंट डे आएगा। ये मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, और यहाँ तक मेरे को लगता है कि यहूदी भी इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल, यहूदी में तो क्रिश्चियन को मानेंगे ही हो। हाँ। और जो हिंदुओं का सिस्टम है ना दफनाने वाला, अगर आप ध्यान से देखते हो कि जब कोई साधु परंपरा से जुड़ता है वो अपना पिंडदान पहले ही कर लेता है। बिल्कुल। और जब वो पिंडदान अपना पहले ही कर देता है, यानी अपने आप को पहले ही मृत्यु अपनी घोषित कर देता, उसके बाद वो उसके जो शरीर होता है उसको जलाया नहीं, दाह संस्कार नहीं किया जाता, उसको दफना दिया जाता है समाधि के रूप में। और दोनों में भारी अंतर है इस चीज में। अच्छा, अब वीके जी आपने एक डीपी लगा के रखी, ये कौन है जो आपने डीपी में है सब? वीके जी, डिब्स जी, आप कुछ बोल रही थी ना, एकदम से आप शांत हो गई थी, कुछ बोलते बोलते एकदम से रुक गई थी। हेलो
हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये बोल रही थी डिप्स मैम यू देयर। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करना चाहेगा, ਹੁਣ बहुत टाइम होया करदा। डॉक्टर साहब पंडित जी सब लोग बिजी हो गए क्या? पंडित जी अनुराग यू देयर? मैं वेट कर रहा हूँ डॉक्टर हाँ साहब जी की आगे की क्या सी अनुराग मैं क्या कंटिन्यू करना चाहता भाई। थोड़ा सा और कोई चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर 2 मिनट दें मुझको सभी भाई। बोलो मैं। हाँ बोलो अब्दुल जी। अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले जब हमारी बात हुई थी कंग से, अगर किसी को याद हो, उसने बोला था कि ये हम लोग ट्राइब्स हैं, तो उसने जो ट्राइब्स के नाम लिए थे ना, वो उस तरफ के लिए थे, जैसे अरब की तरफ से, ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, कि हम उधर से आते हैं। तो पाकिस्तानी है भाई, कंग पाकिस्तानी है, उसको हाँ तो जी, मतलब मेरे कहने का ये है कि जो उसने क्यों खुद को जट कहा था ना, उसने ऐसे तो जट कह के उसने कहा था कि हम उधर से आते हैं। तो मतलब कि ये असल में अब जो हमें चले, चाहे ये ना बताए, चाहे जो मर्जी करो, पर ये अंदर से अब यही सोचते हैं कि जो हमारा पिछोकड़ है वो उनकी तरफ से आता है, मुसलमानों की तरफ से, जट्टों का खास करके, ना कि इधर से, ना कि ये जैसे जो हिंदू हैं या इनकी तरफ से। ये भी एक कारण है बीच में। तो हो सकता है कि ये भी इस चीज पे बातचीत करते हो आपस में, सारा कुछ। नहीं, ये ना वो तो एक स्टोरी है बनाई हुई कि जो इंडिया को 1000 कट्स देने हैं, तो उसमें उनको ये है कि जटों को अलग कर दो, जो जाट भी हैं उनको भी अलग कर दो। तो ये उनकी सोच है पाकिस्तान। अनुराग कुछ बोल रहे थे ना, एकदम से रुक गए थे, सॉरी यार, बोलो अनुराग। डॉक्टर साहब अनुराग को थोड़ा बोलिए ना, कुछ बोल रहे थे। अनुराग हाँ जी भाई। हेलो। आप मैं जस्ट वेट कर रहा था। आप सुने। अरे नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर साहब टू कंटिन्यू। नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये मतलब कितना, हम क्या सोच के चले, ये कितने साल के लिए गुरु जी ने लिखा होगा ये, आई मीन गुरु साहब ने लिखा होगा, मतलब कितना, मतलब मैं अभी जैसे हम 2021 में है, तो हम कहाँ तक सोचे इसको? ये 1769 में बुक लिखी गई है। अगर आप इस बुक की बात कर रहे हो तो लिखी नहीं गई है, मतलब ये कब तक, मतलब एक होता है ना फ्यूचर, कब तक का मतलब। नहीं, उसमें वो अपना बता के चला गया है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि कब तक का है, लेकिन वो हिंदू स्टोरी, हिंदुओं का जो पुराण में लिखा हुआ है ना, कलयुग वाला सिस्टम, फिर उस पर आ जाता है वो कि आगे की दुनिया कैसे होगी। अच्छा, वो घूम के मतलब वही हिंदू वाले भगवत गीता की तरफ ही आ रहा है। हाँ, वो भगवत गीता या पुराणों की तरफ हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लिखने वाला जो दसम ग्रंथ में भी आती है कल्कि अवतार की कथा। अच्छा, ओके। हाँ, 24 अवतारों की कथा है उसमें, जिसमें जैन अवतारों की भी कथा है, महावीर जी की। कल्कि के बारे में मैंने बहुत सुना है, कल्कि अवतार के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों से सुना, बहुत ऋषि मुनियों से सुना है। अब इस पे आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? आप डॉक्टर साहब बताइए, आप क्या सोचते हैं, कल्कि के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो एक थियोलॉजी का पार्ट है, जिसमें माना जाता है कि दसम अवतारों की कथाओं में शुरू से ही कल्कि अवतार का जिक्र रहा है, जिसमें कि भगवान बुद्ध का शायद जिक्र नहीं रहा। जो पुरानी दसम अवतार की बुक आई थी, जो सबसे पुरानी थी, अभी वो बुक मेरे पास थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, दशावतारम कहते हैं उसको शायद। दशावतारम, हाँ। तो उसमें कल्कि, तो अनुराग, यू नो समथिंग अबाउट दिस कल्कि थिंग? कल्कि, हाँ जी। I know that Kalki Avatar will be a mystic. और बस मुझे इतना ही पता है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इन चीजों में, मुझे किसी मैंने जितना पढ़ा है, अब मैं बोलूंगा। अब द थिंग्स आर लाइक कि कल्कि के बारे में मैंने जितना पढ़ा है ना डॉक्टर साहब, अनुराग और सब लोगों को, तो द थिंग्स आर लाइक कि ये विष्णु याश के घर में जन्म लेंगे, शांबल गांव में जन्म लेंगे। अब शांबल जो अगर देखा जाए ना, तो इट इज संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करा जाए तो संबलपुर उड़ीसा। अब ये विष्णु याश जो है, अब मैं रिसेंटली मैंने 2-4 लोगों से पता भी करवाया था कि विष्णु याश जी करके कोई है क्या संबलपुर में, तो मैंने देखा नहीं, कोई नहीं है। तो क्या पता ये कब होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब 4 नक्षत्रों का मेल
मतलब 4 नक्षत्रों का मेल एक राशि में, रोहिणी नक्षत्र, ऐसा कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या है उसका पूरा, उसमें भगवान विष्णु अवतरित होंगे और फिर वो अपने घोड़े देवदत्त में बैठ के, इसमें शायद से मेरे को डिप्स मैडम कुछ बोल सकती है, आई एम श्योर उनको कुछ पता होगा। इसमें ना एक चीज मैं डिप्स मैम के बोलने से पहले बता दूं, जो 4 ग्रहों की बात की है एक राशि में होंगे, तो ये सेम सिनेरियो लगातार बनता रहता है, कोई 5000 साल बाद, कोई 10,000 साल बाद, तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और वो कब होगा ये भी आगे देखने वाला। पर डॉक्टर सर, उसमें एक पर्टिकुलर नक्षत्रों को ही बोला गया, क्योंकि भगवान ने जब जब जन्म लिया है ना, चाहे कोई भी अवतार ने जन्म लिया, वो मोस्टली रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। हाँ, वो सेम चीज है ना, जो सेम वो सिनेरियो हैपन होता है, जितना भी एक रोहिणी नक्षत्र में वो जब 4 ग्रह होंगे, तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। 5000 साल बाद, 2000 साल बाद, ये लगातार होता रहता है। मे भी हो सकता है भगवान करे इसी 2021-22 तक ही आ जाए, तो देख ले थोड़ा दुनिया का हाल। कल्कि के ऊपर पूरी बुक है, कल्कि पुराण, तो वो पढ़ लो अगर किसी को जानकारी चाहिए उसके बारे में। कल्कि पुराण तो, हाँ कल्कि पुराण तो है भाई, मैं मानता हूँ कल्कि पुराण है, लेकिन विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के दोनों के सिद्धांत बहुत अलग अलग दिए हुए। विष्णु पुराण तो मैंने थोड़ी कुछ पढ़ी भी है, तो उसमें भी कल्कि का वर्णन है, लेकिन कल्कि पुराण में कैसे जो चीज आने वाले हैं, जो भगवान आने वाले हैं जो भी है इस एरा में, कलयुग में, उसके बारे में कौन से युग में किसने लिखा ये किसी को नहीं पता आज तक। कल्कि पुराण है जरूर, मैं मानता हूँ, लेकिन विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण और कल्कि पुराण, इन तीनों में जो सेम चीज लिखी हुई है पर अलग अलग वेरिएशंस में, तो मैं किसको मानूं? अभिजीत भाई ये अभी जो कलयुग का समय है ना, अभी कह रहे हैं कि जैसे कलयुग अभी मतलब कि लगा लीजिए एक तरह से अभी स्टार्ट ही हुआ है, बच्चे अपने उसमें है, बच्चे के रूप में अभी ये बढ़ेगा कई हजार साल। आपका वॉइस आफत, आपका वॉइस शायद से इको कर रहा है काफी। जब इसका खत्म होने का समय आएगा ना, वो कल की अवतार ही आगे इसको खत्म करेंगे, हो जाएगा। अब ठीक है अवतार वीर, तेरा टावर कटा गया। ठीक है भाई, अब ठीक है भाई। नहीं अब ठीक है। अनुराग ने बहुत अच्छी चीज बताई वंशावली के बारे में। अगर हो सके डॉक्टर साहब तो जल्दी इसको डिजिटलाइज करिए हिंदी में, या सॉरी इंग्लिश में, ताकि हम सब उसका लाभ ले सकें। और ये सप्तजी है, सप्तजी की डीपी बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत बढ़िया फोटो लगाई है उन्होंने। ये खालिस्तानियों के लिए भाई। अच्छा, खालिस्तानियों के लिए। आ रही है मेरी आवाज क्लियर? आ रही। हाँ जी भैया, जैसे हमारा जो जितने ये युग आए हैं हमारे, उनमें जो ये कलयुग है, इसका भी जैसे कई लाख साल का बनता है, जो कि अगर देखे जाए तो, जहाँ तक मुझको पता है। तो अभी इस वक्त कहते हैं कि ये बच्चे के रूप में है, अभी बड़ा होगा, अभी जो ये सब कुछ चीजें ये बढ़ेंगी, अभी बुराई बढ़ेगी। तो जब कल्कि जी आएंगे तब वो इसको खत्म करेंगे, तब कलयुग खत्म होगा जब वो आएंगे। तो अभी कोई रिसेंट आने नहीं लगे वो, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग हुई है, अभी तो कलयुग बढ़ेगा और काफी कुछ होगा। उसके बाद में कल्कि जी आएंगे जब, वो फिर खत्म करेंगे इसको। तो अभी तो सॉरी, पर हमें वो नहीं अभी मिलेंगे, हम नहीं देख सकते। फिर की ये बिना ब्याह तो कनेडा जाएंगे, उधर ही जा जाएंगे। ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਨੀ ਬਣੂਗੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ वो कुछ है जो हर तरह की एडिटिंग हो रही है ना। ਆਫਤ ਭਾਈ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। बिल्कुल करो कंटिन्यू सर प्लीज। डॉक्टर साहब, पंडित जी, वंशावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए। दो मिनट बोलियो यार, कोई मैं थोड़ा व्यस्त थी। अनुराग भाई आप संभालिए।
मैं भी थोड़ा सा अनुराग आप ही बताओ कैसे एक्साइटेड हुए, बताओ चलो। अरे यार मैं तो मैंने तो एक ही पेज पढ़ा है, वो जो उनका डीपी है, उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी, क्योंकि But यही मेरे एक पास पेज available मैंने है। टेलीग्राम कर दी है, वैसे मतलब मैंने पूरी टेलीग्राम किताब कर दिया हुआ है, क्या होगा? ये पूरी किताब टेलीग्राम कर दी है, तो वो प्लीज वहां से ले लें आप जाके। एक क्या? मिनट रुको। अच्छा अनुराग, एक पेज पढ़ के इतनी खुशी, तो पूरी किताब पढ़ोगे तो कितने खुश होगे। हाँ यार हाँ? ਆਫਤ ਭਾਈ ਆਫਤ ਭਾਈ हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਪੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡੈਸ਼ ਪੂਰੇ ਰੂਮ ਦੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਪੜੋ। ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਡੀਟੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵੌਇਸ बड़ी स्वीट लगी। टाइम खराब हो गया। बातें तो होती रहती है अंकित, बातें तो होती रहती है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम लोग टॉपिक से इधर उधर भी चले जाए तो क्या चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम अब सुनेंगे, आपसे भी सुनेंगे, बताइए कुछ वंशावली। नहीं वही होगी ना आफत। मैं यार आज पता नहीं क्या वो इधर जो पूरी लाइनें बंद है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो गया, तो मैं 2 घंटे हो गए इधर ही जाम में हूँ। नहीं तो मैं पहुँच के तो मैं बैठ के पढ़ देना था, अभी तक तो मैंने निकाल देना था आधा। तो जी जी जी, तो कोई हम ना वेट करेंगे आपका, आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन रेडी रहेंगे। आप ये किताब मुझे सुननी है। जी जी जी, और मैं थोड़ा बता देता हूँ। हाँ जी, कि जो हमारा एक मैं न्यूज देना चाहता हूँ कि जो कल का टॉपिक हुआ था ना, अनिल भाजी को हमने कहा है, तो अनिल भाजी अब इसका संज्ञान लेंगे और वो जाएंगे वहां पे और प्रॉपर जाके पता करेंगे सारा, तो वो भी इस चीज में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। और उसके अलावा अब नीरज भाई ने भी कहा है कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भी हम सक्रिय हो जाएंगे अब, और यहाँ पर भी आपको जान के खुशी होगी कि अब कई चीजें होंगी जो मैं भी अब कवर करूंगा, जैसे पंडित भाई कर रहे हैं, तो काफी कुछ अब जैसे जहाँ पे एक जन कर रहा था वहां पे अब 2 या 3 जन है, जैसे अपने डॉक्टर भाई कर रहे हैं, तो डबल पावर और ज्यादा अच्छे से हम कवर कर सकेंगे हम सभी। चलो मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। मैं खुद कमेंट करना चाहता हूँ वंशावली के बारे में। जो वंशावली नामा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डिस्कशन से हम डीरेल हो जाएंगे, क्योंकि इस वंशावली में जो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के आई एम एस्टोनिश्ड, मैं बड़ा हैरान हूँ। और मुझे तो ये लग रहा है कि आज की डेट में अगर आप वंशावली किसी सिख भाई को पकड़ा दो और पढ़ा दो थोड़ी, वो कहेंगे कि आरएसएस का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो सनातन पद्धति है, मैं देवी देवताओं के बारे में, अपने ऋषि मुनियों के बारे में जो पढ़ रहा हूँ इसमें, वो बहुत एक आई एम शॉक्ड। भाई हम तो बहुत बार ये बात कह चुके हैं, ये एक ग्रंथ नहीं, ये सभी इनके जो ग्रंथ है, मैंने एक बार पहले भी बोला था, जहाँ तो माता की उसमें पहले वो की गई है, जहाँ फिर गणेश भगवान, वो हमारे भगवानों को प्रथम रख के फिर वो शुरुआत करती हैं जो लिखे गए हैं। और माता सरस्वती, माता दुर्गा, ज़्यादातर माता सरस्वती जी का बहुत आता है उसमें, शुरू करने गणेश जी का आता है, तो सभी में यही है। तो जितने पढ़ोगे, ये एक नहीं है वंशावली वाली में नहीं, सभी में यही चीज आती है। और ये आज नकारते हैं उनको, ये इससे पता चल रहा है जो वो एंड में 14वें चैप्टर में लिख गए हैं ना भाई केसर सिंह शिब्बर जी, तो बस वही अब ये कर रहे हैं, ये मलेश हो गए हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अगर ये सनातनी रहते तो ये इन चीजों का खंडन ना करते। तो हम तो कितनी बार ये दोहरा चुके हैं इस बात को। एक क्यूरियोसिटी, एक क्वेश्चन है मेरे मन में, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने इसके बारे में अभी, क्योंकि ये क्लियर मतलब ट्रांसलेशन नहीं है पंजाबी में, राइट, सिंपल वर्ड्स में, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझना चाहूंगा, जैसे आफत भाई या और है कोई कमेंट कर सके, कि इसमें बहुत बार जिक्र आया कि नैना देवी या मनसा देवी गए, गुरुजी मनसा देवी गए, वो क्या सीन है आफत भाई? वो जाते थे इसमें डॉक्टर भाई बताएंगे, पर ना उससे पहले डॉक्टर भाई 1 मिनट, सबसे पहले जरूरी है, जो नीचे भी सभी लोग हमारे बैठे हुए हैं, ये कल एक कुत्ता आया था, ये जो जिसकी मैंने लगाई है, ये यहाँ पे आके हमारे गुरुओं के बारे में और देवी देवताओं के बारे में बोल के गया था। ये मुल्ला है, सभी जाके इसकी जो कंप्लेंट करें, रिपोर्ट करें इसकी। ये देखिए कितनी बकवास करके गया था यहाँ पर भी, और नाम हिंदुओं का लेकर
कि मैं भी जैसे ऐसे शो कर रहा था कि हिंदुओं पर जब हमें पता चल गया, हमने मोहम्मद को कुछ बोला तो जल्दी से अपनी औकात पर आ गया, फिर देवी देवताओं को भी गालियां निकालने लग पड़ा। ये प्लीज करो, मैं जल्दी हटा देंगे। ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਇਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਕਹੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਚੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਨਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਰੋਹ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, 1-2 ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕੰਗ ਵਰਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੇਨ ISI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਤੀ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਫਤ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਤੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਭਰਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਗਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਫਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ MDL ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਰਿਪੋर्ट करो ਇਹਦੀ, ਰਿਪੋर्ट ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦ कराओ। जितने ਜਿਹੜੇ थल्ले भी बैठे हैं, नीचे भी जो भाई बैठे हैं ना, वो मेरी DP देखें, इस बंदे की रिपोर्ट करें। ये गुरुओं के बारे में गालियां निकाल रही है, मुल्ला है असल में, और देवी देवताओं के बारे में भी लड़ा रहा है दोनों तरफ जाके। ऐसे इनके पता नहीं और कौन से कितने लोग होंगे, पर इसको रिपोर्ट करें प्लीज। मैं ये हटा देनी है 2 मिनट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी ये चीज मैं अपनी DP पे बहुत ज्यादा देर तक लगा के रखूं। तो हम गुरुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते ऐसा, ਇਹ ਸਾਲੇ ਚੂਤੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਜੀਵਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਜੀਵਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਜੀ ਰੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰੂਮ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੋਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਦਲਗੀਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਲਗੀਰ ਕੁਝ ਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢੀ ਹੈ ਦਾੜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 1 day ago ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਕੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਪਾਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਜੂ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਐ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ?
ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ओरिजिनल वर्जन ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੋ ਖਰੜੇ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਂਡੂ ਲਿਪੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਦ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੈਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਜਰਾ ਚੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਣਕ ਤੁਣਕ ਧੁਨ ਤਾਰਾ ਰਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਲਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਰੂਮ ਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਡ ਕੋ ਬਣ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਐ ਲਿਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜੇ ਚਲਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨਕਲਚੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣੀ ਗਰਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਲਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਈਏ ਰੱਜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ, ਜਰਨੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ, ਈਵਨ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕੁਸ਼ਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਮਿਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਲੈ ਮਗਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਕਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਰੁਣਦੀਪ ਬੜੀ ਟੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਨਾਤਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਤਿਆਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਬਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆर्य ਸਮਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੋਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੇਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਏਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਦੀਸਾਂ ਹਦੂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਲੇਛ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲੇਛ ਹੈ, ਮਲੇਛ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਛੀਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਬਥੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਰਿਹਾ No, ahora yo tengo. Sí. ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰ ਦਈਏ ਗਰੁੱਪ ਭੰਗ, ਚਲੀਏ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਥ ਲਿਓ ਥੋੜੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਉਂਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ